हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा दी गई क्लास 7 के वर्कशीट 32 डिस्कस करेंगे। सब्जेक्ट है बच्चों इस वर्कशीट का हिंदी और डेट है बच्चों इस वर्कशीट की 2 फरवरी 2021। तो बच्चों वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सब मेरे चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ताकि जब भी मैंने वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन बच्चों आपको साथ के साथ मिल जाए। तो देखते हैं बच्चों आज की वर्कशीट में हम हिंदी ग्रामर कर रहे हैं और इसमें आपको पढ़िए और समझिए हैं। तो पहले आपको एक पैराग्राफ दिया, इसको आपको पढ़ना है। जॉन अपने छोटे भाई के साथ थिएटर गया। अमित की कुछ पुस्तकें खो गई। धूप में लाल वस्त्र शरीर को हानि पहुंचाते हैं। 3 छात्रों को इनाम दिया गया। सुरेश ने सुंदर लेख लिखा। शीला ने 2 किलो चीनी खरीदी। तो इन वाक्यों में रेखांकित शब्द छोटे, कुछ, लाल, 3 सुंदर, 2 किलो शब्द क्या, ये सभी शब्द के विशेषण हैं। ये शब्द क्रमशः भाई, पुस्तकें, वस्त्र, छात्रों, लेख, चीनी आदि संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। तो जैसे कि बच्चों फर्स्ट है छोटे, तो छोटे क्या है, ये भाई की विशेषता बता रही है कि जो भाई है वो छोटा है। पुस्तकें की विशेषता क्या है कि कुछ पुस्तकें, मतलब थोड़ी सी पुस्तकें हैं। वस्त्र की विशेषता क्या है कि वो लाल वस्त्र है। और छात्र की विशेषता क्या है, वो 3 छात्र हैं। और लेख की विशेषता क्या है कि वो सुंदर लेख है। और चीनी कितनी है बच्चों, 2 किलो चीनी। तो सभी की सभी ये क्या बच्चों हमारी, जो हमने चीनी, वस्त्र, पुस्तकें, भाई, ये सभी क्या हमारी संज्ञा। और जो संज्ञा शब्द की विशेषता बताते हैं उनको हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। तो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं, जैसे सुंदर, लाल आदि। तो विशेषण मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। विशेषण के भेद कहते हैं उनको, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और संकेतवाचक या फिर सार्वनामिक विशेषण। एक ही बात है। तो ये 4 टाइप के होते हैं हमारे विशेषण। तो यहाँ पे आज हम गुणवाचक और संख्यावाचक पढ़ेंगे। फर्स्ट है गुणवाचक। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, आकार, अवस्था आदि का बोध कराते हैं उनको हम गुणवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे समीर, समीर साहसी बालक है। जैसे कि इसमें बच्चों हमारे पास है समीर साहसी बालक है। तो इसमें जो ये साहसी, ये क्या बच्चों विशेषण है। इसका समीर का क्या गुण है। हरिश्चंद्र और करण बहुत दानी, बड़े दानी थे। तो ये हरिश्चंद्र और करण की विशेषता बता रहे कि वो बहुत बड़े दानी थे। उंगलीमाल बहुत क्रूर डाकू था। तो इसकी विशेषता क्या है कि वो क्रूर था। गरीब आदमी को क्या नहीं झेलना पड़ता। तो गरीब आदमी की ये क्या सभी हमारी गुण बता रहे हैं उनके। आदमी का क्या है, ये गरीब है। मुंजाल का शरीर सुडोल है। तो मुंजाल के शरीर की विशेषता क्या है, वो सुडोल है। ठीक है। तो अब हम देखते हैं संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण क्या होता है, जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या या क्रम का बोध कराते हैं उन्हें हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है। तो संख्या मतलब काउंटिंग के बारे में बताते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो निश्चित का तो ये कि हमें निश्चित संख्या का बोध होता है, और अनिश्चित मतलब हमें संख्या का अच्छे से ज्ञात नहीं हो पाता, तो उसको बोलते हैं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो पहले हम देखते हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो इसमें क्या होता है, जिन विशेषण शब्दों से उनकी निश्चित संख्या का पता चले उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। मतलब जिससे हमें पूरा पक्का पता चल जाए कि इतने ही व्यक्ति थे, इतने ही लोग थे, तो उसके कहते हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण। जैसे कक्षा में 40 बच्चे हैं, तो इसमें हमें पक्का पता है कि बच्चे कितने थे, 40 थे। तो ये क्या हो गया, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। उसने मुझे 10 आम दिए। तो 10 क्या बच्चों, निश्चित है। उस दौर में पहला स्थान मिला, उसे दौर में पहला स्थान में, तो पहला क्या, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। फिर नेक्स्ट है हमारे पास अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से किसी निश्चित संख्या का पता नहीं चलता उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कक्षा में कुछ लड़के बैठे हैं। अब कुछ का हमें नहीं पता चलता कि 5 बैठे हैं, 8 बैठे हैं, 10 बैठे हैं, तो क्या हो गया, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। कल आंधी में कई पेड़ उखड़ गए। तो कई का मतलब क्या है, पता नहीं चला कि 10, 12, 20 कितने हैं। मेरे पास बहुत टॉफियाँ हैं। मेले में कम लोग आए। तो कम क्या, ये भी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। नेक्स्ट है सभी लोगों को अंदर बुला लो। सभी में कितने हैं ये भी नहीं पता चलता, तो ये भी क्या है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब हम देखते हैं आगे अपनी वर्कशीट में। आइए जाने आपने क्या सीखा। नीचे दिए गए वाक्यों में विशेषण शब्द को रेखांकित कीजिए। तो फर्स्ट जैसे रेखा के पास सुंदर बस्ता है। तो सुंदर क्या है, हमारा विशेषण है। और कौन सा बच्चे, गुणवाचक है। ठीक है।
बता भी देती हूँ आपको। आज स्कूल में 8 बच्चों को इनाम दिया गया। 8 क्या हमारे पास विशेषण है और इसको हम कहेंगे निश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित लिख देंगे आप इसको, ठीक है। नेक्स्ट है सीमा ने लाल कमीज पहनी, तो लाल क्या हमारे पास गुणवाचक। नेक्स्ट है 4 किलो सेब ले आओ, तो 4 क्या हमारे पास निश्चित हो गया ये। नेक्स्ट है मुझे काला घोड़ा पसंद है, तो काला क्या है ये बच्चों गुणवाचक, ठीक है। और मैं अंडरलाइन कर दिया काला ही, ठीक है। तो ये क्या काला, 4, लाल, 8, सुंदरी से भी क्या हमारे विशेषण है। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं इस वर्कशीट में। नीचे देखिए वाक्य में रेखांकित विशेषण के भेद का नाम बताना है। जैसे विद्यालय में कम बच्चे आए थे, तो इसमें बताना कि हमारे पास कौन सा विशेषण है। तो देखते हैं बच्चों इनके आंसर। फर्स्ट है जैसे विद्यालय में कम बच्चे आए थे, तो कम का तो हमें नहीं पता कितने बच्चे थे, तो इसको हम बोलेंगे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। नेक्स्ट है सुमन चतुर है, तो चतुर मतलब ये इसका गुण बता रहा है, तो ये क्या है गुणवाचक विशेषण। नेक्स्ट है इस गली में तीसरा घर मेरा है, तो तीसरा मतलब काउंटिंग में है ये, तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण। नेक्स्ट है 7 चोर पकड़े गए, तो 7 चोर पकड़े गए तो काउंटिंग है ये, तो काउंटिंग मतलब ये क्या कंफर्म है कि कितने चोर पकड़े गए निश्चित, तो इसे बोलेंगे निश्चित संख्यावाचक विशेषण। कुत्ता तेज दौड़ता है, तो तेज क्या इसकी गुण बता रहा है कि वो तेज दौड़ता है, तो गुणवाचक विशेषण। नेक्स्ट नेहा सुंदर लिखती है, लिखाई लिखती है, तो सुंदर मतलब क्या हो गया ये हमारा हो गया गुणवाचक विशेषण, तो गुणवाचक लिख देंगे इसको। वर्षा में कई लोग भीग गए, तो कई मतलब अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। उसके पास बहुत धन है, तो बहुत का तो हमें नहीं पता कि 1 करोड़ है 2 करोड़ है, तो इसको हम बोलेंगे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो पूरी वर्कशीट बच्चों हमारी कंप्लीट हो गई। अगर आपको वर्कशीट समझ में अच्छी लगी है तो जल्दी से जल्दी बच्चों आप मेरे चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगी। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे।